हूल दिवस पर प्रशासन ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा कड़ी निंदा करने योग्य लाठीचार्ज की घटना। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा कोचिंग संस्थानों की फर्जी उपलब्धियों का हो खुलासा, पारदर्शिता के लिए बने नियमावली। रांची में रिम्स 2 निर्माण को लेकर विवाद, प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर नाराज आदिवासी समाज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से रैयतों ने की शिकायत। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा में जनसुराज की बिहार बदलाव यात्रा कार्यक्रम शुरू। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दिया संदेश, शिक्षा और रोजगार को दी प्राथमिकता। और बोकारो के हरला थाना में शांति समिति की बैठक, मुहर्रम पर्व को लेकर की गई बैठक। पुलिस ने की लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के भोगनाडीह में हूल दिवस पर प्रशासन के द्वारा लोगों के बीच लाठीचार्ज किया गया। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भोगनाडीह में हूल दिवस के दिन आदिवासी समाज के ऊपर हुए बर्बर लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा करने योग्य है। भोगनाडीह में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के प्रयोग की घटना अत्यंत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बर्बर कार्रवाई में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। यह बर्बरता अंग्रेजी हुकूमत के दौर की यादें ताजा करती है। हूल क्रांति की भूमि पर 6 पीढ़ियों के बाद एक बार फिर सिद्धो कानू के वंशजों को अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध सड़क पर उतरना पड़ा है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हूल दिवस के इस पावन अवसर पर इस प्रकार की घटना होना बहुत ही चिंतनीय विषय है। पहली बार सिद्धो कानू की धरती पर इस प्रकार का घटना का अंजाम देना बीजेपी वालों के षड्यंत्र से किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर से बीजेपी के नेता चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने का काम किया है। मैं नहीं कहता हूं, प्रशासन की हाट धर्मिता है और ये कहना कि सरकार हमारी है तो हम जैसा चाहे वैसा करें, तो ये गलत है। हमने तो ये जानकारी जब हमें मिली कि वहां इस प्रकार की घटनाएं घटी है, लाठी भी चला है, गोली भी शायद चला है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, जो जानकारियां जो मिली, उसके बाद फिर उस परिवार से मंडल मुर्मू है जिसका मेरे पास नंबर था, तो मैंने उनको टेलीफोन किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि कैसे झगड़ा हुई। तो हमने पूछा कि पहले तो वो कहाँ पर है, तो बताया कि हम यहीं पर हैं। हमने पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, परिवार और गांव के लोग चाहते थे कि पहले हम लोग पूजा करें और उसके बाद फिर प्रशासन जाए। मामला उसी को लेकर के हुआ, लेकिन किसी की बातों को भी प्रशासन ने नहीं सुना, बल्कि ताला तोड़ करके प्रशासन अंदर गए। तो इस कारण से लोगों में आक्रोश हुआ, तो झगड़ा और बढ़ गया और फिर जो घटनाएं, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है और ये प्रशासन की, सरकार की एक प्रकार से मैं कहूंगा कि गुंडागर्दी है। नहीं तो कोई कारण नहीं था। भाई उस गांव में है, उस गांव के उस परिवार के लोग वहां हैं कि अभी तक कभी हम लोग भी काफी संख्या में दुमका से लेकर भोगनाडीह तक की यात्रा, पद यात्रा की है कांग्रेस पार्टी के तहत। बालमुचु जी उस समय अध्यक्ष थे। कई वर्षों तक हम लोगों ने किया, कभी किसी तरह का कोई कुछ हुआ नहीं। और इस बार सोची समझी साजिश के तहत वहां पर भाजपा के 2 नेताओं को टारगेट दिया गया था कि आप लोग डिस्टर्ब कराइए, और इसी का यह परिणाम है। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, उस मामला को देख रही है और कैसे और किस परिस्थिति में यह हुई। हमारे उपायुक्त महोदय जो या एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो अलॉट करते हैं समय सबका। हम लोग का भी जो कार्यक्रम आज था जाने का, हम लोग का भी समय अलर्ट हुआ था। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जेएमएम को भी समय अलर्ट होता है, भाजपा को भी अलर्ट होता है। दूसरे जो भी दल वहां जाते हैं, ये शुरू से चूंकि बहुत भीड़ वहां पर होती है, चारों ओर से लोग वहां आते हैं, इसलिए वो भीड़ को नियंत्रित और कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम से वहां पर श्रद्धांजलि हो, उसके लिए यह व्यवस्था की। और हूल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भोगनाडीह में हुए हिंसा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि इस हिंसा के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस संबंध में जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता सह लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
70वां साल हूल दिवस भोगनाडीह में मनाने के क्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कल से ही वहां पर सरकारी कार्यक्रम का विरोध करने का प्रयास कर रहा था और कल ही देखा जा रहा था कि कल से चौड़का और बैरियर लगाने का काम कर रहा था। हम कहते हैं सरकारी कार्यक्रम, क्योंकि सरकारी मेला हो गया ये, तो सरकारी कार्यक्रम को रोकने का क्या अधिकार नहीं है। और सरकारी कार्यक्रम के रोकने के जो इन लोगों ने कार्रवाई किया है असामाजिक तत्व के लोग, उसमें सभी वंशज, मैंने सीधो कानू का वंशज सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सभी लोग आज मंच पर भी आए थे। सिर्फ एक आदमी जो धमकी दे रहा है सबको, रूपचंद एक लड़का है, उनको इन लोगों ने धमकी दिया कि तुम यदि इस कार्यक्रम को करवा रहे हो तो तुमको बिठला कर। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने आज एक महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसका खुलासा होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षा को व्यापार का रूप देने वाले संस्थानों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि छात्रों और अभिभावकों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो सके। अजय राय ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि पिछले वर्ष पासपा ने एक नामी कोचिंग संस्थान गोल इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं। साथ ही पासवान ने एक अन्य कोचिंग संस्थान बायोम पर गंभीर आरोप लगाया है। यदि किसी संस्थान के खिलाफ सार्वजनिक मंच से आरोप लगाए जाते हैं तो उन आरोपों की जांच और पारदर्शिता के साथ खुलासा भी होना चाहिए। अभी कई अभिभावकों की तरफ से शिकायत मिल रही है कि जो कोचिंग संस्थानें हैं वहां पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोई मेडिकल के नाम पर, कोई इंजीनियरिंग के नाम पर वहां पे अलग अलग बच्चों का पोस्टर लगा रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, जबकि वो बच्चे वहां पर पढ़ नहीं रहे हैं। तो हमने एक पत्र जो है शिक्षा सचिव जी को लिखा है कि इस पूरे मामले को लेकर के वो एक कमेटी बनाकर के इसकी जांच कराएं कि झारखंड के अंदर जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के नाम पर लाखों लाख रुपए अभिभावकों से लिए जा रहे हैं, उसकी जांच हो। उनके जो होर्डिंग्स बोर्डिंग्स जो लगाए जा रहे हैं, वहां पर जो तस्वीरें हैं, वहां पर जो रैंक जो दिया जा रहा है, उसकी जांच हो ताकि जो सही चीजें हैं वो सामने आ पाए। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो हमारे भी जानकारी में है, जहां पर मेडिकल के नाम पर जो बच्चों के होर्डिंग्स पे जो तस्वीरें दी गई हैं, वो बच्चे कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे थे और उनकी तस्वीर उनके होर्डिंग्स पे लगे हुए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का बोझ कम करने के लिए रिम्स 2 निर्माण किया जाना है। यह प्रोजेक्ट काके के नगड़ी इलाके में बनाने का प्रस्ताव है। इसको लेकर आदिवासी समाज काफी नाराज है। इसको लेकर आज झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो से कांग्रेस कार्यालय में भूमि रैयती लोग मिले। प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर अपनी समस्या सुनाने का काम किया। रैयतों ने कहा कि यह जमीन मूल रूप से कृषि योग्य है। इस जमीन पर बिना जानकारी और मुआवजे को नजरअंदाज करते हुए सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन देते हुए कहा कि इनकी समस्या को सरकार के संज्ञान में रखा जाएगा। विभागीय मंत्री इस पर स्पष्टीकरण लेकर पहल करेंगे। हम लोग तो हम लोग के कांके नगरी में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम लोग इनके सामने यही बात रखे हैं कि हम लोग का जो तार घेराव का जो वहाँ तार घेरा करके हम लोग का जमीन को जो अधिग्रहण के नाम से किया गया है, तो वो उसे हटा करके हम लोग को खेती योग्य जमीन है तो उस पर खेती करने के लिए हम लोग को दिया जाए। और हम लोग सर के सामने ये भी रखे हैं, इनको पता नहीं था कि वहाँ भूमि का अधिग्रहण इस तरह का हुआ है। तो हम लोग जिस तरह का वहाँ भूमिहीन हो जा रहे हैं सारे किसान, तो इस पे सीएम से बात करें, इस पे चर्चा करें और हमारे किसान के हित पे अपने बात को रखें और किसान के हित पे ही इसका फैसला दे हम लोग। सर रिम्स 2 अभी तो सबको आप लोगों को पता ही होगा कि रिम्स 2 के लिए वहाँ घेराबंदी बाई फोर्स, वहाँ किसान को उस खेत पे घुसने तक भी नहीं दिया जा रहा है। कितना जमीन होगा सर? वहाँ 227 एकड़ जमीन है। और हम लोग का कहना है कि जैसे नगरी में पहले भी 2012-13 में जो विवाद हुआ था, उसी के अंतर्गत उसी समय एक लॉ कॉलेज बना है
लॉ कॉलेज बना है तो नगरी के जमीन पे ही बना है, फिर दोबारा ये झारखंड का विकास के लिए नगरी का जमीन ही क्यों? और जगह भी देखिए, एक बार हो गया वहाँ तो दोबारा इस तरह का वहाँ नहीं होना चाहिए। उसने कहा है ना, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि अधिग्रहण हुआ है तो पेपर दिखाए ना, हम लोग से ग्रामीणों से बातचीत करे। बिना बातचीत, बिना कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग को एक नोटिस भी नहीं मिला है और वहाँ बाई फोर्स रातों रात वहाँ तार का घेराबंदी हो गया। तो अधिग्रहण के तो उसको प्रूफ आप दीजिएगा, बैठ के ग्रामीणों से बात कीजिएगा, ग्राम सभा कीजिएगा, इस तरह का तो नियम है ना। वहाँ जमीन जो रिम्स टू बन रहा है उसके संबंध में और सरकार के ये संज्ञान में है, सरकार इसको देख रही है। मुख्यमंत्री अभी आप जानते हैं कि गुरुजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए दिल्ली में है, इसलिए जब आएंगे तब उसमें जो भी बातें होगी, लोग पहले तो माननीय मंत्री से मिलेंगे, माननीय मंत्री को अपनी बात रखेंगे उसके बाद, लेकिन ये सारी घटनाएं या सारी बातें सरकार के संज्ञान में है। विस्तार पूर्वक तो संबंधित विभाग के मंत्री ही जो देख रहे हैं और सरकार के नॉलेज में है। अब क्या निर्णय होगा, क्या होगा, इन लोगों की बातों को सुनने के बाद या कैसे, विस्तार पूर्वक मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी बातें होंगी जानकारी उपलब्ध कराने के। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा में जन स्वराज का बिहार बदलाव यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान जन स्वराज के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का मानना है कि लोग अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दें। जो नेता आपको धोखा देने का काम करते हैं उन्हें वोट न दें। बदलाव यात्रा हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं पूरे बिहार में। उस कार्यक्रम का एक छोटा पार्ट सभी कार्यकर्ता बिहार के अपने अपने हैं। बिहार बदलाव की जानकारी, बिहार बदलेगा तो क्या होगा, बिहार बदलने के लिए जरूरी क्यों है, ये सारी बातों की जानकारी हम लोग अपने लोगों को बुला के दे रहे हैं। ये सरकार जो भ्रष्ट सरकार है, जिसमें डाकी खारी से लेकर आप समझिए कि लोगों का वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, सब कुछ में पैसा बंधा हुआ। एक एक जिले में मेरा छोटा मूल्यांकन था एक दिन कि करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपया केवल घूस में लिए जा रहे हैं इंदिरा आवास से लेकर वृद्धा पेंशन में और करेक्टर वेरिफिकेशन में मिला। मुहर्रम पर्व को लेकर रब बोकारो को हरला थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि आगामी मुहर्रम पर्व को आपसी सौहार्द, भाईचारे और शांति के साथ मनाएं। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने इस पर आपसी अपनी सहमति जताई है। आयोजित बैठक में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। 7 तारीख को मुहर्रम होना है, मुहर्रम पर्व, तो उसी के लिए शांति समिति की बैठक रखी गई थी ताकि हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जुलूस ताजिया हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर जो है संपन्न हो सके। हमारे पदाधिकारी और जो सरकार के गाइडलाइंस है उनको बता दिया गया है और कि ताजिया का हाइट ज़्यादा ना हो ताकि बिजली का पोल तार को न छुए, ताकि इससे मतलब। ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट के संस्थापक सदस्य अखिलेंद्र प्रताप सिंह गुमला पहुंचे, जहां उन्होंने गुमला परिसदन में प्रेस आयोजित किया, प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्पज से आपका राज्य बना था उस पर जोर दीजिए और आपस की कोई भी लड़ाई अगर कोई भी दल चलाता है, कोई विचारधारा चलाती है तो झारखंडियों का नुकसान है, उसमें न फंसे और अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के प्रश्न पर एकताबद्ध होकर झारखंड के नवनिर्माण में लगे। तो एक यह है और आईपीएफ का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हमने नवंबर लास्ट दिसंबर फर्स्ट वीक में दिल्ली में तय किया है और इस नवनिर्माण दल से इसके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उरांव समुदाय के द्वारा आदिवासी उरांव समाज संघ का 78वां स्थापना दिवस समारोह स्थानीय पिल्लई टाउन हॉल में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि संदीप अनुराग टोपनो, अनुमंडल पदाधिकारी विशिष्ट अतिथि महेंद्र छोटन, उरांव अनुमंडल पदाधिकारी जगन्नाथपुर सुनील उल्को, जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम बहामन टूटी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर चाईबासा ने दीप प्रज्वलित कर किया गया। टैलेंट हंट प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय
श्रेणी में पास छात्राओं को भी विशेष रूप से पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। पावर लिफ्टिंग है तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा एक्सपेंस हो जाता है, जैसे कि हमारा पूरा इक्विपमेंट 4 से 5 हजार मतलब वो एक एक इक्विपमेंट का प्राइस रहता है और उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट मैं देखती थी कि मतलब सभी लोग घूमने जा रहे हैं, बट मैं जितना भी मैया योजना का जो पैसा आता था मैं सारा पैसा जमा करके पूरा मैं मैया योजना का सारा पैसा जमा करके एक एक इक्विपमेंट खरीदी, अपना पूरा सूट, अपना जूता, सब चीज। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो भी मतलब सरकार है उन तक ये बात जरूर से जरूर पहुंचे। निश्चित तौर पे हम उन पूर्वजों को आज विशेष रूप से नमन करते हैं, याद करते हैं कि उनके दूरदर्शिता से एक समाज के संचालन के लिए जो पद्धति की स्थापना की गई, और वो सोच 1948 के आसपास की रही होगी, जब देश जस्ट आजाद हुआ था। उस समय की परिस्थिति और आज की चाहवासा की परिस्थिति निश्चित तौर से जमीन आसमान का अंतर है। मधेपुरा में शहर की सड़कों पर अवांछित तत्वों पर पैनी नजर रखने के लिए चौक चौराहे पर लगाए गए अधिकांश सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। कहीं सीसीटीवी का तार कटा हुआ है तो कहीं रखरखाव के अभाव में सीसीटीवी खराब है। यही नहीं, कई संवेदनशील जगहों पर से कैमरे ही गायब हो गए हैं। मधेपुरा नगर परिषद द्वारा सीसीटीवी लगाने पर खर्च किए गए हैं करीब 2 करोड़ रुपए का कोई खास लाभ होता नहीं दिख रहा है। इस मामले में मधेपुरा जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बताया है कि जून में आए आंधी तूफान में बड़ी संख्या में कैमरे की वायरिंग डैमेज हुई है, जिसे जल्द ठीक कर लेने का निर्देश दिया गया है। परिषद मधेपुरा में लगभग 170 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हमने समीक्षा की थी और जून के फर्स्ट वीक में 6 जून के अराउंड जो आंधी तूफान आया था तो उसमें काफ़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरा जो वायर्ड कैमरा है तो उनकी वायरिंग डैमेज होने की वजह से कैमराज जो है खराब हुए हैं। तो इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी मधेपुरा को हमने डायरेक्शन दिया है कि 1 महीना के अंदर सभी कैमरा को चालू करवाएंगे और उसके लिए सतत रूप से उसका रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए भी विभागीय नियमों के अनुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति और एजेंसी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। चतरा में पावर कट की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। शहर की विद्युत व्यवस्था का आलम यह है कि यदि थोड़ी सी भी तेज हवा चली अथवा बारिश हुई तो बिजली गायब हो जाती है। पावर कट की मार लघु कुटीर उद्योग चलाने वाले को विशेष रूप से झेलनी पड़ रही है। वहीं विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता कहते हैं कि पावर कट मजबूरी वश किया जाता है। हमारा प्रयास होता है कि अधिक से अधिक बिजली जिले वासियों को उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो 4 घंटा और 8 घंटा की बात है। कभी कभी ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है घर से वेदर कंडीशन के कारण, जिसके कारण हमको 2-3 घंटे की पावर डिस्ट्रप्शन होती है। बाकी हम लोग अपनी तरफ से बहुत। सारण जिले के जलालपुर प्रखंड स्थित पियानो गांव में 5 दिवसीय धार्मिक यज्ञ के आयोजन पर मां भगवती की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु एवं भक्तगण पारंपरिक वस्त्र पहनकर शामिल हुए। आयोजन का समापन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ हुआ। इस दौरान पूरे गांव में उत्सव का माहौल कायम रहा। यही कहेंगे कि जो पूर्वजों ने हम लोग का कि यहाँ पर नींव दिए थे जी, माता रानी की कृपा और सारा गांव, अगल बगल के गांव भी, विशेष करके युवा साथी, महिलाएं, सबके सहयोग से आज वो बुजुर्गों का नींव दिया हुआ आज परिपूर्ण जो है। सभी भक्तजन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको खुशहाल रखे, सबको आनंदमय रखे। माँ भगवती मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जगत का कल्याण करें। जय माता दी। क्या नाम हुआ आपका? बबलू बाबा। वहीं जमशेदपुर के पोटका में भीषण बारिश और गोडा नदी में आई उफान ने लवकुश आवासीय विद्यालय में काफी तबाही मचाई है, जिससे स्कूल प्रबंधक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बारिश और नदी का पानी लवकुश आवासीय विद्यालय में जा घुसा, जिससे कि स्कूल में रखे खाद्य सामग्री, कंप्यूटर, वस्त्र सहित अन्य सामान खराब हो गए हैं। बताया गया है कि लगभग 30 साल बाद ऐसा मामला देखने को मिला है।
अभी मतलब 20-30 साल पहले से देखे नहीं थे कभी, ये वाला पहला बार देखें कि मतलब बहुत अचानक पानी आ गया। पानी के चलते हम लोग देखे कि स्थिति थोड़ा ये है, हम लोग निकाले बच्चा सबको गांव तरफ ले गए स्कूल। अच्छा, ये हर साल आता है बारिश की काफी साल बाद आया? नहीं, बहुत काफी साल आया, पहले तो नहीं कभी देखे थे। नदी छोटा है, पानी थोड़ा ऊपर तरफ आ गया। अच्छा, तो अचानक कैसे हो गया इतना बारिश, कहाँ से हो गया? ये ऊपर तरफ से बाढ़ आता है ना, ऊपर तरफ से मतलब ये जंगल तरफ से आके मतलब थोड़ा ढकल दिया ये घटना सर अचानक घटा, हम लोग को जानकारी भी नहीं था कि इस तरह से घटना कभी घटा था, इससे हम लोग को पहले से जानकारी नहीं था। कठिन होने के बावजूद भी, इतना कड़ी संघर्ष करने के बावजूद भी हमारे जो प्रशासन लोग और हमारे जो पंचायत के मुखिया LRDC जो हम लोग को सहयोग दिए और हम लोग के बच्चे को बचाए, हम उन लोग को आशीष धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना नुकसान होने के बावजूद हमारा बच्चा को सुरक्षित घर तक सब गार्जियन को ये किए। तो स्कूल चलाने का जब बात आता है, अभी हम लोग नहीं चाहते कि बच्चा का लाइफ बर्बाद हो या लाइफ कुछ सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। 1000 रुपया में हम लोग 1 महीना का खाने। गिरिडीह डुमरी रोड में बराकर नदी के देर रात पाइप लोड ट्रेलर पर पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा, जहां पर जानकारी के अनुसार पाइप लोड ट्रेलर गोड्डा से गिरिडीह होते हुए रांची जा रहा था। गोड्डा में मेगा सिंचाई फिल्टर परियोजना के काम के बाद पाइप लेकर वापस रांची जा रहा था। इसी क्रम में देर रात ट्रेलर पुल के रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भी बराकर नदी पहुंच गए। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से ट्रेलर के चालक को बचाने में जुट गए। बालीडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सुंदरम स्टील फैक्ट्री से चोरी किए गए करीब 5 लाख रुपए मूल्य के 13 टन 730 किलोग्राम स्पंज आयरन को धनबाद के टुंडी स्थित एक कबाड़ी गोदाम से जब्त किया गया है। जांच के क्रम में खुलासा हुआ है कि फैक्ट्री में कार्यरत कुछ कर्मियों की मिलीभगत से पिछले 8 माह से ये चोरी का खेल चल रहा है। पुलिस ने इन मामले में 2 आरोपियों जो है कांटा बाबू गोपाल भंडारी और गार्ड मुकेश गुराई को हिरासत में लेकर पूछताछ कर दी। बता दें कि इस मामले में आयरन रिसीवर रोहित रवानी को भी गिरफ्तार किया गया है। प्लांट में कांटा मैन और गार्ड के द्वारा मिलीभगत होकर ट्रकों के वजन करने में कुछ त्रुटि उत्पन्न कर, जैसे ट्रक को आगे कर देना ताकि उसका वेट सही नहीं मिल पाए, अधिक माल लोड होता था और कम वेट का कांटा स्लिप जनरेट किया जाता था। इस तरह से काफी मात्रा में स्पंज आयरन चोरी का प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, जिस संबंध में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए और गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करते हुए प्लांट में कुछ घटना हुई है जो मतलब एक और इशारा कर रहा है कि शायद कुछ बड़े लेवल का घटना है, जिसमें मतलब बेसिकली रॉ मटेरियल और हमारा जो फिनिश्ड गुड है यहाँ पे उसका चोरी का मामला है बेसिकली। तो अभी तो एक छोटा मोटा मतलब हम लोगों ने ये जो हम लोगों के सामने की बात है जिसमें चाकुलिया थाना क्षेत्र में बिरसा चौक के समीप सोमवार रात को एक ज्वेलरी दुकान से पिस्तौल के बल पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सोना और अन्य आभूषण लूट लिया गया। ये घटना रात 8:25 की है। ज्वेलर्स दुकानदार अरुण नंदी ने बताया है कि वे रोज की तरह दुकान बंद करके एक बैग में स्वर्ण आभूषण और नगद रुपए ले जाकर जा रहे थे। जैसे वे अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचे, अपराधियों ने उन पर हमला कर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुकान से घर में सामान लेके घर घुस रहा था, वहाँ पर घर के अंदर एक आदमी था, बाहर में 3 आदमी था। हम जैसा दिया, हमको पहले वो चाकू देकर हमको मारा, उसके बाद रिवॉल्वर लेके आके वो बेटा हमको भिड़ा करके यहाँ पर ठोक दिया, देने से हम गिर गया। तो आपके वहाँ से क्या वो लोग क्या लेके गया है? आपसे क्या लेके? 2 बैग लेके गया है। उसमें क्या था? वो हमारा दुकान का गहना था। कितने का गहना हो गया? वो तो वजन तो किया हुआ नहीं है, 1 से 1.5। जमशेदपुरा की घाटशिला पुलिस ने मऊ भंडार के एक मोबाइल दुकान में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है। इस संबंध में ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि दोनों आरोपी घाटशिला के एक मोबाइल दुकान में काम करते थे और मौका मिलते ही दोनों दुकान के सभी मोबाइल फोन और एक टैब लेकर फरार हो गए। एक घाटशिला थाना अंतर्गत जो मऊ भंडार ओपी है, वहां पे एक घटना घटित हुई थी। निदा कम्युनिकेशन नामक एक मोबाइल शॉप है वहां पे, उसमें
कुछ मोबाइलों के चोरी होने की हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी और उसी के साथ कुछ कैश भी उस दुकान से चोरी हुआ था। जो मोबाइल चोरी हुए थे उनकी संख्या लगभग 45 मोबाइल्स थी और 50 मोबाइल्स थी, जिनकी बाजार मूल्य लगभग 45 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए का था। और जो कैश रखा था काउंटर में, 50,000 रुपए कैश भी गायब होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर बक्सर में शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें एक युवती, महिला और पुरुष शामिल हैं। इनके खिलाफ राजस्थान के रहने वाले अशोक कुमार ने नगर थाने में 2 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया है कि गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने आपसी तालमेल से सोशल मीडिया पर शादी कराने वाले पोस्ट डालते थे। जो इनके झांसे में आ जाता था उससे बातचीत कर अलग अलग लड़कियों की तस्वीर भेज फंसाते थे। पुलिस ने इनके पास से ठगे गए कुल 1,42,000 रुपए भी बरामद किए हैं। को कल ये सूचना प्राप्त हुई कि बक्सर जिला अंतर्गत में एक गैंग ऑपरेट कर रहा है, जो कि राजस्थान और हरियाणा में स्थित वो व्यक्ति जिन लोगों को शादी के लिए लड़कियों की आवश्यकता होती है और वहाँ से वो कोई संपर्क करते हैं, तो यहाँ के लोग उनसे संपर्क स्थापित करते हुए उनको कुछ फोटो जो हैं वो बेसिकली पहले मोबाइल पर भेजते हैं और फिर जब लोग बात तय हो जाती है तो लगभग 2 लाख रुपए में एक लड़की की शादी कराने की बात वो करते हैं। भविष्य को लेकर मानसिक तनाव झेल रहे 22 साल के युवक शुभम सिंह ने अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। शुभम सिंह छोटी अलीगंज का रहने वाला था और परिवार का इकलौता बेटा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम कोलकाता में आर्टिस्ट की पढ़ाई कर रहा था और बेहतर नौकरी की तलाश में था। परिजनों ने बताया है कि शुभम अपने करियर को लेकर बेहद चिंतित था। वही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सहायक अवर निरीक्षक महादेव मंडल ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।